माँ जी, जब घर हमारा है तो जिम्मेदारी हम दोनों की बराबर की होगी। आ गए पीटीएम से? बड़ी जल्दी आ गए? सुधा ने बेटे अंकित और बहू शिल्पी से पूछा। ये रुकने ही कहाँ देते हैं, साथ चलकर एहसान करते हैं। इससे तो अच्छा अकेली चली जाऊं। कम से कम बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस का तो पता चले। सिर्फ पढ़ाई या नंबर ही नहीं होते, बच्चों का टीचर्स और दूसरे विद्यार्थियों से कैसा व्यवहार है यह भी मैटर करता है। ये तो पीछे पड़ जाएंगे। जल्दी करो, मेरा सैटरडे बर्बाद करोगी। शिल्पा पैर पटकती अंदर चली गई। अरे बहू, ये तो तेरे साथ तो चलता है। पापा जी को तो बच्चे कौन सी क्लास में है ये तक पता नहीं होता था। सुधा बेटे का पक्ष लेते हुए बोलती है। माँ जी, आप हर बात में इनको सपोर्ट करती है, इसलिए इनको लगता है कि ये परफेक्ट फादर है। आपका ज़माना अलग था, सुविधाएं कम थी तो बच्चों के बिगड़ने का चांस कम था। लेकिन आज के ज़माने में बच्चे इंटरनेट की मेहरबानी से वैसे ही उम्र से पहले बड़े हो रहे हैं। राहुल बड़ा हो रहा है। कई बातें तो जो एक माँ नहीं एक पिता ही अच्छे से समझा सकते हैं। बहू, ये तुम आजकल की औरतें ही हो जिन्हें हर काम में आदमियों की भागीदारी चाहिए। हम तो जाने कितनी पीढ़ियों से यही देखते ही आए हैं कि घर गृहस्थी बच्चे औरतें ही संभालती आई है। सुधा की बातों में नाराज़गी देख शिल्पी ने वहीं चुप रहना बेहतर समझा। पहले ही सारे रास्ते पीटीएम को लेकर पति से बहस करती आई। बहू, अंकित ने अपने दोस्त राजन को जो पैसे दिए थे उसने वापस किए? नहीं, मुझे लगता है खा ही गया। वो पैसे मैंने घर खर्च से बचाकर जोड़े थे, ये सोचकर इन्होंने दिए हैं। इनको बिजनेस में थोड़ी मदद हो जाए। वो पैसे भी उठाकर राजन को दे दिए। मुझे पूछना तो दूर, बताना तक जरूरी नहीं समझा। शिल्पा बहुत गुस्से से बोली। बहू, हद करती हो। मर्द कभी घर के फैसले लेने से पहले औरतों की इजाज़त लेते हैं? फिर वो मर्द ही काहे का? बिल्कुल माँ जी, मर्द की मर्दानगी औरत से सलाह मशवरा करने में घट जाती है। तो डूबने दीजिए पैसे। फिर काहे का अफसोस? बहू की बात का अब कोई जवाब नहीं था तो सुधा ने चुप रहना बेहतर समझा। अगली सुबह क्या हुआ? अंकित सोफे पर सो रहा है। मियाँ बीबी में कुछ तनाव है क्या? अरे नहीं माँ, टीवी देखते हुए कब यहीं आँख लग गई पता ही नहीं चला। अंकित उठकर बेडरूम में जाकर सो गया। शिल्पी बाथरूम से निकली। सिर में गीले बालों में बंधा टॉवेल अभी बालकनी में सुखाने लगी तो सासू माँ पीछे पीछे वहीं पहुंच गई। बहू, पति पत्नी में कितना भी तनाव हो, पत्नी को सब भूल अपना पत्नी धर्म निभाना पड़ता है। शिल्पी समझ गई सासू माँ अंकित के बाहर सोने का गलत मतलब निकाल रही है। लेकिन शिल्पी ने सोचा क्यों ना इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सासू जी को कुछ समझाया जाए। माँ जी, एक शादीशुदा औरत का शरीर, क्या उस पर भी मर्द का हक है? क्या शादी करके एक औरत इतनी मजबूर हो जाती है कि हर मामले में उसे पति के आगे सरेंडर करना पड़ेगा? इतने में अंकित बालकनी में आ गया। क्या बोले जा रही हो शिल्पी? मैंने कभी तुम पर दबाव नहीं बनाया है, क्यों मुझे विलन बना रही हो? अरे माँ जी, आपके सोफे पर सोने को लेकर मुझे गलत समझ नहीं रही थी। माफ़ कीजिएगा माँ जी, अगर हर औरत सिर्फ माँ या सास बनकर सोचेगी तो कभी दूसरी औरत के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। धर्म पत्नी जी, रविवार की सुबह आप महिला दिवस पर भाषण देने लगी। अभी 3 दिन बाद
ये प्रवचन दीजिएगा। अंकित शिल्पी को हमेशा की तरह टोक कर चुप कराने लगा। पतिदेव जी धर्मपत्नी बोलने मात्र से पत्नी को उसका असली सम्मान नहीं मिल जाता है। और हाँ माँ जी, आप सिर्फ माँ बनकर सोचती, जब बात बच्चों की हो, उनकी परवरिश की हो, तो कहेंगी इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब घर के लिए कोई फैसले लेने की बात हो तो मर्द ही ज़रूरी डिसीज़न लेते हैं। मुझे माँ जी के ज़माने जैसी दुनिया जिसमें मर्दों की सहूलियत के हिसाब से जिम्मेदारियाँ बांटी जाती थी नहीं चाहिए। मुझे बराबरी की दुनिया चाहिए। आज तुम सुबह चाहती क्या हो बहू, ठीक से कहो। आज तुमने शुरू किया है तो उगल ही दो, जितना जहर भरा पड़ा है। यही तो दिक्कत है माँ जी। जहाँ तक अपने फ़र्ज चुपचाप निभा रही थी तब तक सही था। जहाँ अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, संस्कारी बहू से सीधा नागिन बन गई। वैसे भी सच कड़वा ही होता है, तो आज आपकी बहू ये कड़वा सच उगलेगी। नंबर 1, बच्चे हम दोनों के हैं। जितनी है उतनी उनकी, जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी इनकी भी बनती है। हफ्ते में 5 दिन मैं देखूंगी तो 2 दिन इन्हें भी देखना होगा। बच्चा पढ़ क्या रहा है, उसे कितना आता है, पीटीएम अच्छे से एक ज़िम्मेदार पिता की तरह अटेंड करेंगे। नंबर 2, घर के जितने भी ज़रूरी फ़ैसले हैं हम आपस में सलाह मशवरा करके लेंगे। राजन को देने से पहले पूछ लिया होता तो खैर। नंबर 3, घर गृहस्थी हमारी है तो जिम्मेदारियां हमारी बराबर की होगी। घर के काम हो या बाहर के काम हम मिलकर करेंगे। माँ जी, ये जिम्मेदारी औरत की या ये मर्द की बीच में आकर कुछ नहीं कहेंगी। ये कोई शर्तें या मांगे नहीं हैं। एक औरत की दूसरी औरत से न्याय की उम्मीद है, एक विनती है। अंकित और सुधा चुपचाप शिल्पी की बातें सुन रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। शाम को सब्जी लेकर शिल्पी सोसाइटी में पहुंची। फ़ोन किया तो सब्जियों का थैला लेने अंकित नीचे आ गया और सीढ़ियों से ऊपर ले आया। सुधा देख रही थी, कुछ नहीं बोली। शिल्पी को पसीना पोंछते देख आखिर वो खड़ी हुई और पानी का ग्लास दिया, जो आज तक इस घर में कभी नहीं हुआ था। इतने में सुधांशु जी अपने टूर से वापस आए। बहू को सास के हाथ से पानी पीता देख बच्चों से पूछा, ये क्या हुआ तुम्हारे पापा और दादी को, एक दिन में सुधर गए कैसे? दादाजी, आज बालकनी में महिला दिवस पर लंबी चौड़ी परिचर्चा हुई, हमें भी एक स्पीच देनी है। मम्मा बोली आज वो लाइव कंटेंट देंगी। बस मम्मा जितने आत्मविश्वास से बोली उतने विश्वास से हमें बोलना है। बस बेटा, ये आत्मविश्वास देश की हर औरत में आ जाए तो हर रोज़ महिला दिवस हो जाए। सुधांशु जी ने शिल्पी पर गर्व हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अक्सर घरों में औरत को हर बात में नीचे कर मर्दों के ऊपर रखने का चलन होता है और ये काम घर की औरतों द्वारा ही होता है। तो दोस्तों, ये एक शिक्षाप्रद और ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका किसी भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बस ये एक कल्पना मात्र है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती रहूँगी इसी तरह से अच्छी शिक्षाप्रद कहानियों के साथ।